गवर्नमेंट राशन बांटती है। उधर बैठो तो यहाँ आवाज आएगी तो आएगी। इसके पल्ली तरफ चलो ध्यान से सुनो, सभी बोलो ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दादा की कुर्सी पीछे क्यों लगाओ? देखो हम जो सुनते हैं, जितनी देर सुनते हैं, हर एक चीज का प्रभाव होता है। अच्छा सुनेंगे तो अच्छा प्रभाव आएगा और बुरा सुनेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम जो बोलते हैं ना, तो बोलने से पहले कुछ भी हम जो बोलते हैं, बोलने से पहले हमारे मन में आती है वो चीज, है ना। बाद में मुख से निकलती है, या पहले मुंह से निकलती है फिर बाद में मन में आता है? क्या कहेंगे? पहले मन में आती है कोई भी चीज, है ना, बाद में मुख से हम निकालते हैं। इधर बैठ जाओ, उधर सर्कल में चले जाओ। तो हमने जो बोला ये पर्दा करेंगे। ओम शांति, है ना। तो ओम शांति का मतलब क्या है कि मैं शांत हूँ, मेरा मन शांत है। आप तो नीचे बैठ सकते हो, तो आप भी, अच्छा नीचे नहीं बैठ जाओ। आप भी अपना मन शांत कर लीजिए। कुर्सी ऐसे घुमा लो, पल्ला करना पड़ रहा है ना, ये इधर आ जाएंगे। ऐसे घुमा लो। नहीं आप इधर करो, फट से दिखेगा, दिखेगा और घुमा लो कुर्सी। आपको भी दिक्कत नहीं है ना। तो मेरा मन शांत है तो मैं क्या चाहूंगी, सामने वाले का मन भी शांत हो। जब आपका मन शांत हो गया तो आपसे मुझे क्या मिलेगा? शांति मिलेगी। आप यहाँ आ जाओ, आपको पल्ला करना पड़ रहा है। यहाँ बैठ के इधर मुँह कर लो, यहाँ बैठ जाओ। हाँ इधर को मुँह कर लो। आप इधर, क्या नाम है बहन जी? आप यहाँ ओम शांति, ओम शांति। जैसा हम देंगे किसी को भी, वैसा ही हमें मिलना है ना। अच्छा देंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा देंगे तो बुरा मिलेगा। हम सब क्या चाहते हैं? अच्छा। सब हम अच्छा चाहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छा मिलना चाहिए, है ना। और ये भी हम चाहते हैं कि कम समय में हमें अच्छा मिल जाए और ज्यादा मिल जाए, है ना। अभी कुछ देर पहले बात चल रही थी, बाबू जी आए थे कि यहाँ कुछ इस टाइप के लोग हैं, नाम तो नहीं बोला उन्होंने, कुछ इस टाइप के लोग हैं कि करना नहीं चाहते, बस ऐसे मिल जाए। यहाँ नहीं, सारी दुनिया में ऐसा है, बहुत लोग ऐसे हैं कि करना कुछ ना पड़े और ऐसे मिल जाए, है ना। अब ऐसा तो हो नहीं सकता करना ना पड़े, करना तो पड़ेगा, है ना। लेकिन कम समय में प्राप्ति हमें ज्यादा हो जाए तो उसके लिए आज आपको बताया जाएगा। इतना घंटा बैठ के शिव बाबा को याद करना लगता है बड़ा मुश्किल है ना। नींद आने लगेगी ज्यादा घंटे बैठेंगे तो, ऐसे होता है ना। क्योंकि शैतान भी तो देखना है ना। अच्छा अभी भगवान से पाने की तैयारी कर रहे हैं, शक्ति पालेंगे तो किसके ऊपर चलाएंगे शक्ति को? मेरे ऊपर ही चलाएंगे। तो शैतान को खतरा होगा तो वो क्या करेगा? शक्ति पाने देगा? हमें नहीं पाने देगा ना। तो क्या करेगा? वो वार करेगा हमारे ऊपर, है ना। एक गीत बजता है भक्ति मार्ग में, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दी और तूफान। तो हम सब आत्माएं कैसी हो गई है? निर्बल हो गई है, बिल्कुल खाली हो गई है हमारी सारी शक्तियां। अब बलवान कौन है इस समय? बलवान कौन है इस समय? शैतान, है ना। हम तो बलवान नहीं है ना, शैतान बलवान है। अब हमें पता चला कि ये तो हमारा नुकसान करने वाला है,
कोई अपना नुकसान करने देंगे? आपके घर में से कोई चीज उठाने लगे तो उठाने देंगे आप? नहीं देंगे ना। और उसे उठा लिए तो छीना झपटी होगी, तो छीना झपटी में मार धाड़ हो सके, है ना, लड़ाई होगी ना। तो ऐसे हम ना अपनी शांति खत्म करना चाहते हैं, ना सुख ना चैन आनंद कुछ नहीं खत्म करना चाहते ना, लेकिन शैतान हमारी वो चीज खत्म कर रहा है। तो लड़ाई होगी या नहीं होगी? होगी ना लड़ाई। तो हमारी लड़ाई किससे है? अब किसी मनुष्य के साथ नहीं, हमारी लड़ाई है शैतान, 5 भूतों के साथ, है ना। निर्बल की लड़ाई बलवान से। ये कहानी है दिए और तूफान की। हम सब आत्मा कैसी है? दिए जैसी। कैसे पता चले दिए जैसी? आप देखते हैं जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ देता है ना, तो उसके नाम का हम दीपक जलाते हैं, जोत जलाते हैं। गाँव में तो करते हैं। आपने कभी तेरामी होती है ना किसी के शहरों में, चाहे वो मंडप में तेरामी मना रहे हो, चाहे घर में मना रहे हो, है ना, ये पंडाल लगा के, तो एक सिस्टम ऐसा करते हैं कि उसमें जोत रख देते हैं, ऊपर से कांच का वो रख देते हैं जिससे कि वो बुझे ना हवा से। जोत जलती रहती जब तक तेरामी ना होती, जब तक जलती रहती है, जब तक जलती रहती है। तो किसकी पहचान है वो? आत्मा की पहचान है ना। आत्मा कैसी है? ज्योति स्वरूप है। तो निर्बल की लड़ाई बलवान से, ये कहानी है दिए की। दिए माना लो। तो हम सब आत्मा कैसी है? लो जैसी है, दीपक जैसी। जब जला मैं जब पगड़ी लगने का टाइम हुआ। अच्छा, जब जलाते हैं तो किसकी याद में जलाते हैं? जब तब जलाते हैं। कहीं पहले से जला के रखते हैं? नहीं वहाँ बैठे ना रहते वो, जब तक तो जलती रहे लोहे, वो बैठे। अलग तरीके से करते हैं लोग। दीपक नहीं जलाते हैं, लास्ट दिन भी दीपक नहीं जलाते हैं, लास्ट दिन जलाते हैं। नहीं, जब वो याद में जलाते हैं, उसके जाने वाले की याद में जलाते हैं, है ना। और जो उसके पास बैठे रात को अंधेरे में बैठे रहेंगे वे? नहीं, बाकी वैसी लाइट जलाते हैं। अच्छा। बाकी वो जो दीपक है वो नहीं जलाते, वो लास्ट में बहुत बढ़िया। दिए और तूफान की कहानी है। दीपक हम आत्मा है और तूफान क्या है? शैतान है। ठीक है। तो हमारे दीपक को बार बार बुझाने की कोशिश करता है। मतलब अब आत्मा के अंदर अंधेरा हो गया था, किसी भी चीज की जानकारी नहीं थी, तो दीपक बुझा हुआ था ना। मैं कौन हूँ पता चल गया, कौन हूँ मैं? आत्मा। मैं आत्मा शरीर में कहाँ रहती हूँ? मस्तक के बीच में रहती हूँ। मैं आत्मा कहाँ से आई हूँ धरती पर? परम धाम से आई, परमात्मा पिता। परमात्मा के पास से था, लेकिन उस जगह का नाम भी हमें याद हो, है ना। कहाँ से? परम धाम से आई। यहाँ क्यों आई हूँ मैं आत्मा? जी, कर्म भोगने के लिए। और किस लिए आई हूँ? भोगना तो बाद में चली, जन्म मरण का चक्कर छुड़ाने के लिए, पार्ट बजाने के, है ना। जन्म मरण के चक्कर से तो नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। ये भी अच्छी बात कही गई है ना। जन्म मरण के चक्र से नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? हम सब चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? क्योंकि अब दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, तो ये कहते हैं भगवान बस इस समय तो हमें हमेशा के लिए मुक्त कर दे। ठीक है। बच्चा बाहर जाता है खेलने के लिए, वो गिर जाता है, उसे चोट लग जाती है, या उसके आपस में दोस्त पिटाई कर देते हैं, परेशान होकर रोकर है ना। उसके माँ बाप कहते हैं अब तो नहीं जाएगा, बच्चा कहता नहीं अब नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि दुखी हो गया है ना। लेकिन जब वो ठीक हो जाता है, फिर उसे चल बल दिखती है बाहर, बच्चे खेल रुकता है नहीं, फिर भागता है। आप उसे रोकने की कोशिश करते, देखो चोट लगी थी ना, तो नहीं मम्मी अब नहीं लगने देने का, जिद करके भागता है ना। तो ऐसे हम भी अब बहुत परेशान हो गए ना, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, बस एक बार मुक्ति मिल जाए। कैसे भी करते हैं, शिव बाबा ले जाता है हमें ऊपर इस दुनिया से परम धाम में।
वहां जब हम देखते हैं कि जो दुख की दुनिया थी वो तो खत्म हो गई। अब नीचे तो कहीं मोर नाच रहे हैं, कहीं जितने अच्छे झरने बह रहे हैं, छोटे छोटे पेड़ों पर इतने अच्छे अच्छे स्वादिष्ट फल लग रहे हैं, वहां तो रास हो रही है। समझ रहे बात को? इतना सुंदर मौसम हो रहा है, क्या राज घाट चल रहे हैं। ऊपर से हम जब देखते हैं तो हमारा मन क्या करेगा? क्या करें? मुक्ति में बैठे हैं, करेगा ना नीचे आने का? तो फिर अपने आप ही आत्मा, शिव बाबा किसी को नहीं भेजते, अपने आप ही आत्मा चुंबक की तरह नीचे, जैसा वो बच्चा चुंबक की तरह खींचता है ना बाहर, बच्चे तो नहीं बुला रहे उसे, लेकिन उसका मन अपने आप ही भाग रहा है, ऐसे हम अपने आप ही नीचे आ जाते हैं, सुख भोगते हैं सतयुग में आके। फिर त्रेता द्वापर कलयुग, फिर कलयुग में आके फिर परेशान होकर फिर हम कहते हैं अब हम वापस घर चले। जैसे सवेरे हम सब आँख खुलती है हमारी, रात को सो जाते हैं तो कितना अच्छा महसूस करते हैं जब सवेरे उठते हैं, एकदम फ्रेश, है ना? क्योंकि सारी थकान हमारी मिट गई। अब उठते ही फिर हम क्या करते हैं? अपने कार्य जिसके जिसके जो काम है, उठना, सफाई करना, किसी का नहाने का, नहा के ड्यूटी पर जाने का, किसी का जंगल जाने का, सब अपने अपने काम में लग जाते हैं ना। तो एकदम तो नहीं थकते ना, जब काम कितनी उमंगता से हम काम में लगते हैं, क्योंकि पूरी शक्ति है इस समय। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, घंटे होते जाएंगे, दोपहर तक कैसे महसूस करेंगे? थोड़ी सी कम हो गई है ना, मुझे बता रही थी क्या? थकान सी महसूस हो जाएगी। दोपहर से जैसे शाम की तरफ ढलेंगे हम तो थकान और ज्यादा, शक्ति कम महसूस करेंगे। और शाम से जैसे अब रात होने लगी है तो आप सब कहीं भी काम कर रहे होंगे, खेत में होंगे, कहीं ड्यूटी पर होंगे, कहीं दूर दुकान खोल रखी होगी, किसी काम से गए होंगे, तो आपको क्या याद आएगा? अपना घर याद है ना। जैसे जैसे और लेट होते जाएंगे तो घर की और ज्यादा, बार 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 घर की, घर थोड़ी ना आपको बुला रहा है, लेकिन ऑटोमेटिकली घर की याद अपने आप आ रही है ना। फिर आप घर पहुंचते हैं, कहते हैं अब चैन पड़ा है। तो ऐसे ही हम जब सतयुग में उतरे थे तो सवेरा था, फिर आगे बढ़े, त्रेता में पहुंचे तो दोपहर हो गया, तो शक्ति हमारी कम हो गई, 2 कलाक कम हो गई। फिर दोपहर से हम द्वापर में आए तो शाम हो गई। अब शाम को क्या याद आने लगा हमें? अपना घर। तो द्वापर में जब हम आए तो अपना घर याद आने लगा हमें, परम धाम। तो उसके लिए फिर हमने पूजा पाठ शुरू कर दिया, सहारा लेना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा, अभी थोड़ी थोड़ी याद आई। जैसे और शाम ढलने लगी तो हमने ज्यादा पूजा पाठ और ज्यादा करने लगे और ज्यादा करने लगे। फिर अब घर का पता तो है नहीं, कहाँ है घर, तो उनसे पूछ, उनसे पूछ, उनसे पूछ, जगह जगह सहारा। कलयुग में अंधेरा, अंधेरे में आगे बिल्कुल, अंधेरे में पता ही नहीं है हम कहाँ जाए, क्या करे, भटक रहे। जिसने जो रास्ता दिखा दिया उधर चल पड़े। जैसे कोई बहुत परेशान होता है ना, कहीं से उसको आराम नहीं मिलता, तो जो भी वो डॉक्टर बता दे वही जाता है ना। जब वो कुछ भी ना, लेकिन मैंने बताया कि आप वहाँ जाओ, आपको आराम लग जाएगा, और मुझे चाहिए आराम। तो आज कलयुग में क्या हो रहा है? अंधेरे में किसी ने कहा तुम्हारी मन्नतें वहाँ पूरी हो जाएगी, वहाँ धागा पा दिया। पेड़ क्या मन्नतें पूरी करेंगे बताओ? पेड़ कोई दूसरा कोई पानी दे रहा था, वो पनप रहा है ना। हम पानी दे रहे हैं या प्रकृति पानी दे रही है उसको? अगर बारिश का पानी उसको मिल रहा है, अगर बारिश का पानी भी ना मिले और हम भी ना दे सब पानी, तो पेड़ पनपेगा? तो जो दूसरे के ही अधीन है वो हमें क्या देगा? सोचने वाली बात। ठीक है, चलो पेड़ों को छोड़ो, कोई कहते हो गुरु जी के पास जाओ, बड़े पहुंचे हुए हैं, जिसके ऊपर हाथ रख दे उसका बेड़ा पार कर देते हैं, और वहां चले जाते हैं। वो भी किससे मांग रहे हैं? वो भी ध्यान किसका लगा रहे हैं? वो भी भगवान जी को याद कर रहे हैं, तो वो भी तो किसी का सहारा लिए हुए है ना। तो फिर वो हमारा सहारा कैसे कर सकते हैं? तो दूसरे के सहारे पर चल रहे हैं, भक्ति के सहारे पर चल रहे हैं ना, भगवान की याद में चल रहे हैं, तो भटक रहे हैं।
अब लास्ट में आके शिव बाबा हमारा हाथ पकड़ता है, बच्चे यहाँ इधर उधर मत भटको, है ना। जैसा मेला होता है ना, मेले में बच्चा खो जाता है, रोता रहता है, उसे कोई भी पकड़ लेता है ना। जब तक उसे विश्वास नहीं होता बच्चे को तो चैन पड़ता है। कोई कितना भी से टॉफी खिलाए, कुछ भी करे, मैं खिलाए, तेरे भगवान पैसे देकर जब भी नहीं चुप होता नहीं होता ना। तो हमें भी तो कितना बहकाया जा रहा है दुनिया में, अलग अलग तरह की बता के हमारे गुरु जी के पास आ जाओ, हमारे मंदिर में आ जाओ, हमारे आश्रम में आ जाओ, बहकाया जा रहा है ना। लेकिन हमें चैन नहीं पड़ता। चैन असली कहाँ मिलता है, कहाँ मिलता है? जब सत्य हमें मिलता है तब हमें पता चलता है अब राह हमें मिल गई, अब हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो आज हम आपको बाबा की मुरली के बारे में बताएंगे। तो बार बार सुनते थे ना कि मुरली सुनाएंगे, हम आपको मुरली सुनाएंगे। तो मुरली क्या चीज है? ये है वो मुरली। श्री कृष्ण की तो लकड़ी की मुरली देखी है, आनंद तो बहुत आया बांसुरी तो सुन के, लेकिन कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ? ज्ञान तो कुछ भी नहीं मिला, केवल धुन मिली है ना। इस मुरली के अंदर ज्ञान है। उस पिता परमात्मा ने हम बच्चों को जो शिक्षा दी है, ये शिक्षा है। ठीक है, अब सुनते हैं क्या कहा शिव बाबा ने। हर रोज की अलग अलग तारीख की क्लास है ये बाबा की मुरली। कौन से बाबा की? शिव बाबा की। ब्रह्मा बाबा की नहीं। ब्रह्मा बाबा भी हमारे जैसे थे, उन्होंने भी यही क्लास करके अपने आप को प्योर बना लिया, फरिश्ता बना लिया। और फरिश्ते से वो अब जब सत्युग आएगा ना तो देवता बन के धरती पर उतरेंगे। अभी फरिश्ता बन के सूक्ष्म लोक में, इससे ऊपर की जो दुनिया है ना वहाँ। देखो ऐसे क्लास करने से, खुले में क्लास करने से और एक क्लासरूम तैयार करने से धरती आसमान का अंतर होता है। बच्चे स्कूल में जाते हैं, कैसे पता चले स्कूल है ये? बिल्डिंग तो यहाँ भी बिल्डिंग है, पूरी लाइन में बिल्डिंगें बनी पड़ी है, लेकिन स्कूल की अपनी पहचान है। कोई भी बताएगा भाई ये स्कूल है, ये मंदिर है, ये स्टोर है, ये किराने की दुकान है, ये किसी का मकान है।